प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पुनः एक नए विषय के साथ मैं आपसे रूबरू हूं। जैसे कि बहुत ही अगले 1-2 महीने बाद अर्थात सितंबर के माह में पितृपक्ष आरंभ हो रहा है, तो हम पितृपक्ष का कैसे लाभ लें। पितृपक्ष हमारे लिए एक वरदान की तरह मित्रों। यदि हमारी जन्म कुंडलियों में पितृदोष लगा है तो हमें पितृदोष से संबंधित कई समस्याएं आती है। उसके जो तो क्या क्या पितृदोष होने के लक्षण होते हैं बतलाता हूँ आपको। यदि हमारी जो इनकम है उसमें निरंतरता नहीं है, कभी हमें जो आय है वो अच्छी हो जाती है और कभी नहीं होती, और अधिकांश हमें इनकम के लिए प्रॉब्लम ही रहती है, संतुष्टि नहीं मिलती, या हमारे नौकरी व्यवसाय से संबंधित हमें संतुष्टि नहीं मिलती, सेटिस्फेक्शन नहीं होता, तो निश्चित रूप से हम मान लें कि पितृदोष हो सकता है। हमारे कई प्रयास करने के बावजूद भी हमें सेटिस्फैक्ट्री जॉब नहीं मिलते, व्यवसाय में हमें प्रॉफिट नहीं होता है, तो ये पितृदोष का कारण हो सकता है। दूसरा, हमारे परिवार में बीमारों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, हमारे यहाँ दवाइयाँ बहुत आती हो, हमारा जो आय का अधिकांश जो व्यय है वो डॉक्टरों पे हो, दवाइयों पे हो, अस्पतालों में खर्च हो, तो निश्चित रूप से मान लें कि यह भी एक पितृदोष का कारण हो सकता है। तीसरा, जो हमारे परिवार के जो सदस्य हैं उनके जो शादी योग्य बच्चियां हैं या बच्चे हैं, उनकी शादियां समय पे नहीं हो पाती, या हमारे परिवार में मांगलिक कार्य ना होते हों या बहुत कम होते हों, और यदि मांगलिक कार्य शादी वगैरह हो भी गई हैं तो संतान की समस्या हो जाती हो, और यहाँ तक कि शादियाँ अगर हो गई तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है उसमें, शादियों में संतान की समस्या हो जाती है। इसके अलावा घर में कलह क्लेश रहता हो, ये सब जो कारण हैं ये पितृदोष के कारण होते हैं। हर कोई सेटिस्फेक्शन से नहीं रहता है, घर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या बात बात में झगड़े की स्थिति निर्मित हो जाती है, एक दूसरे पे क्रोध करने लगते हैं, घर में प्रवेश करते से ही उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है, या जो साथ में बैठ के खाना तक नहीं खाते, ना एक दूसरे से बात करते हैं, तो ये सब समस्याएं जो होती हैं पितृदोष का कारण हो सकती है। घर में कबूतरों का घोंसला बनाना भी पितृदोष का मुख्य कारण है मित्रों। घर में कबूतर ना रहे, कबूतरों का घोंसला न बन देते, या छत के ऊपर कबूतरों को दाना न डालें। यदि हमें पंछियों को या किसी को भी जीवों को खाना खिलाना है या दाना डालना है तो घर के बाहर कबूतरों को घर में कबूतर ना आए, ये सुनिश्चित हो, क्योंकि पितृदोष का कारण है। तो मित्रों, इस तरह की जो समस्याएं हैं तो वो पितृदोष का कारण हो सकती है। अब पितृदोष कुंडली में कैसे बनता है मित्रों, तो कुंडली में जो सूर्य है वो पितरों के कारक है, और सूर्य यदि किसी प्रकार से कुंडली में पीड़ित है तो पितृदोष बनाता है। सूर्य यदि राहु से, केतु से, शनि से के प्रभाव में हो तो पितृदोष है। सूर्य यदि नीच का हो तो पितृदोष है। सूर्य पापकर्त्री में हो तो पितृदोष है। तो इस तरह से पितृदोष कुंडली में बनता है। अब हम क्या करें कि पितृदोष से हमें मुक्ति मिले, तो मित्रों हमें सबसे पहले तो हमारे जो वर्तमान में परिवार में जो बुजुर्ग हैं यह सुनिश्चित हो कि वो उनमें हैप्पीनेस रहे, उनकी पसंद की चीज़ें हम खिलाएं, उनको खुश रखने का प्रयास करें। दूसरा, हमारे जो दिवंगत हो गए पूर्वज या पितृ, उनकी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो तीर्थ स्थान है हमारे, गया जी जो कि बोध गया बिहार में गया जी है, वहाँ जाकर तर्पण कराएं, नैमिषारण्य में जाकर तर्पण करा लें, या प्रयाग में या वाराणसी में या कुरुक्षेत्र में कहीं भी। दूसरा, जो उत्तराखंड में रुद्र कपाली स्थान है वहाँ भी जाके हम तर्पण करें, पितरों की शांति के लिए कार्य करें, तो हमारे पितरों को यदि मुक्त नहीं हुए तो मुक्त होंगे और उनको शांति मिलेगी। तीसरा, हम गौशाला जाएं, पितृपक्ष में हम
प्रत्येक दिन गौशाला जाएं और गाय को हम हरा चारा अपने हाथ से खिलाएं, या यदि गाय गौशाला ना जा सके और हमारे घर के आसपास गाय आती है तो उनको हरा चारा खिलाएं, हाथ से रोटी खिलाएं। तो गऊओं में पितरों कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता होते हैं और उनसे गऊ को हम प्रणाम करें, उनको हाथ से छुएं, तो इससे पितरों की शांति मिलती है। इसके अलावा पितृपक्ष में हम पितरों की जो पितर हमारे पूर्वज, हमें अगर पता हो कि वो उन्हें क्या चीज़ें खाने में पसंद है, तो वही चीज़ बना के हम जो पितृपक्ष में, जैसे कि ब्राह्मणों को या ज़रूरतमंदों को आमंत्रित करके भोजन करवाते हैं पूरे 15 दिवस 16 दिवस, तो उसमें उनकी पसंद की चीज़ें हम उनको सर्व करें और उनके बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक उनको खाना अपने हाथों से खिलाए। वो पूछ रहे हैं हमारे यहाँ घर जा खाना खाने आए, और साथ में उनको कुछ वस्त्र आदि भेंट करें, तो इससे पितृ प्रसन्न होंगे। और यही कार्य हम हर अमावस्या भी करते रहें। साथ ही पितृपक्ष में हम प्रत्येक दिन किसी पुरुष या महिला को, जो या तो वो लेडीज़ हो या ब्राह्मण हो या फिर वो हमारे घर के वर्कर भी अगर हो, तो प्रत्येक दिन उनको खाना खिलाएं और बीच बीच में उनको मीठा खीर आदि भी सर्व करें। तो मित्रों, इस तरह से पितृ हमारे प्रसन्न होंगे। साथ ही हम क्या करें कि एक आटे का दिया लें, पितृपक्ष में हम एक आटे का दिया लें बनाएं और उस आटे के दिए में हम देसी गाय के घी की जोत जलाएं। उस देसी गाय के घी की जोत वाले दिए को हम किसी पुराने शिव मंदिर में या कोई भी आसपास जो प्रतिष्ठित मंदिर हो उसमें हम जाएं और वहाँ हम दीपक को शिवलिंग के सामने रखकर मात्र क्षमा याचना करें कि मेरे द्वारा या मेरे परिवार के सदस्य, किसी सदस्य के द्वारा या मेरे से संबंधित पितरों के द्वारा यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उन्हें क्षमा करें। तो इस तरह की हम क्षमा याचना 15 दिन करें और साथ में किसी प्रकार की मांग ना करें। तो मित्रों, ये पितृपक्ष में हम पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये छोटे से उपाय मैंने बतलाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पितृपक्ष का जो है पितरों को प्रसन्न करने के लिए इसका उपयोग करेंगे। तो मित्रों, आपने वीडियो पूरा देखा, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, नमस्कार।